एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले तो माता पार्वती ने कई चीजें देखी। उसके बाद जब वे लोग कैलाश पर्वत पर आए तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से 3 प्रश्न किया। पहला प्रश्न, संसार में सबसे नरम क्या है? दूसरा प्रश्न, संसार में शरबत से भी मीठा क्या है? तीसरा प्रश्न, इंसान किन आदतों से गरीब और धनवान होता है? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि मित्र कथा को अधूरा छोड़ने से पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। इसे सुनकर आपको आपके कष्ट और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। साथ में इस कथा को सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। शिव महापुराण में कहा गया है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते समय उन्होंने संसार की अनेक दशा देखी। वापस कैलाश पर आकर उन्होंने भोले बाबा से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं। कृपया मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान कीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि प्रिय पार्वती, पूछो, तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं जो तुम्हें व्याकुल कर रहे हैं? माता पार्वती ने कहा, भगवान, जब मैं पृथ्वी लोक पर गई थी तो मैंने देखा कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा आचरण करता है और कोई व्यक्ति अपने माता पिता को बहुत दुख दे रहा है। अपने माता पिता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहा है। और मैंने देखा कि कोई बहुत सुखी है, बहुत संपन्न है। और मैंने यह भी देखा कि कुछ लोग बहुत दुखी हैं और गरीब हैं। भगवान, इन सबको देखकर के मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहा है उनका निवारण करें। मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे नरम चीज क्या है? और दूसरा प्रश्न है कि इंसान किन आदतों से गरीब और अमीर होता है? और तीसरा प्रश्न है, संसार में सबसे मीठा क्या है? तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए यह कथा तुम ध्यान से सुनो। मित्रों, इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कथा ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं यह कथा। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था जो कि बहुत धनवान था। वह सेठ दूर दूर तक जाकर के व्यापार किया करता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं जो कि बहुत सुंदर थी। उन तीनों पुत्रियों को देख करके लगता था कि वह किसी राजा महाराजा की पुत्रियां हैं। इस प्रकार सबका जीवन सुखी सुखी गुजर रहा था। एक दिन सेठ को विदेश में व्यापार के लिए जाना पड़ता है। तब सेठ के मन में विचार आया कि मैं विदेश जा रहा हूं तो क्यों ना मैं अपनी पुत्रियों के लिए कुछ ना कुछ खरीद के लाऊं। तब सेठ सेठानी के पास जाता है और कहता है कि मैं विदेश में व्यापार के लिए जा रहा हूं और मैं अपनी पुत्रियों के लिए कुछ खरीद के लाना चाहता हूं। अपने पति की बात सुनकर सेठानी ने कहा कि आप विदेश जा रहे हैं, कोई ना कोई सामान पुत्रियों के लिए लेकर आएंगे। क्या लाना है यह आप अपनी पुत्रियों से ही पूछ लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। तब सेठ तीनों पुत्रियों को अपने पास बुलाता है। सेठ अपनी सबसे बड़ी बेटी से पूछता है कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? सेठ की सबसे बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं आपसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बताओ
तुम्हें क्या चाहिए? मैं विदेश जा रहा हूँ। यह सुनने की बाद बेटी ने कहा कि पिताजी, आप विदेश जा रहे हैं, मेरे लिए एक सोने की थाली लेकर आइएगा। सेठ ने कहा कि ठीक है बेटी। तब उसने अपने दूसरे नंबर की बेटी को डोट बुलाया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? तो उस बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतना सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, मैं विदेश व्यापार करने जा रहा हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनने के बाद दूसरे नंबर की पुत्री ने कहा कि पिताजी, यदि आप व्यापार करने जा रहे हैं तो मेरे लिए एक सोने का पंखा ले आइएगा। पुत्री की बात सुनकर के सेठ जी बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सोने का पंखा ले आऊंगा। फिर सेठ ने अपनी तीसरी पुत्री को बुलाया और उससे पूछा कि पुत्री, बताओ तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? तो सबसे छोटी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्रेम करती हूँ। पुत्री के मुंह से नमक शब्द सुनकर पिता को बहुत क्रोध आया और उसने अपने सबसे छोटी बेटी से कहा कि पुत्री, तुम मुझसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करती, तुम तो मुझे एक नमक के बराबर प्रेम करती हो। मैं तुम्हें विदेश से कुछ लाकर नहीं दूंगा। यह कहकर पिता अपनी विदेश यात्रा पर चला जाता है और कुछ दिन के बाद वापस लौटता है और अपने दोनों पुत्री के लिए वही सामान लेकर आता है जो उन्होंने मंगाया था। उसने अपनी बड़ी बेटी को सोने की थाली और दूसरी बेटी को सोने का पंखा दिया और सेठ ने अपनी तीसरी बेटी से कहा, बेटी, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम मुझे नमक के बराबर प्रेम करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया और ना ही जीवन भर में तुम्हें कुछ देने वाला हूं। यह सुनकर उस पुत्री को जरा भी दुख नहीं हुआ। वह खुश रही। बाकी पुत्रियां अपने अपने उपहार पाकर बहुत खुश हुई। यह सब देखकर के सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों की खुशी में खुश हो गई। कुछ दिन बीतने के बाद एक बार एक राजकुमार उस गांव में भ्रमण के लिए आता है। उस राजकुमार को प्यास लगती है। तब वह राजकुमार उस सेठ के घर पहुंच जाता है। तब वह राजकुमार सेठ से पानी पिलाने का आग्रह करता है। तब सेठ ने उसको पानी पिलाया। तभी उसे राजकुमार की नजर सेठ की पुत्रियों पर पड़ी। तब राजकुमार ने कहा, सेठ जी, आपकी पुत्रियां अति सुंदर हैं, मुझे आपकी सबसे छोटी वाली पुत्री पसंद है। मैं उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तब सेठ जी ने कहा कि राजकुमार, आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, यह अच्छी बात है। यह मेरी पुत्री का सौभाग्य है। लेकिन मेरे पास मेरी दो बड़ी बेटियां और भी है जो कि मेरी सबसे छोटी बेटी से बड़ी है। इसलिए मैं दोनों बड़ी बेटियों का विवाह किए बिना तीसरी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरी बड़ी बेटी से विवाह कर सकते हैं। राजकुमार सेठ से कहता है, मैं आपकी बड़ी बेटी से विवाह कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी और उसके लिए मुझे आपकी पुत्री को भी महल में ले जाना होगा और अपने माता पिता से मिलवाना होगा और उनकी आज्ञा लेनी होगी। इस बात पर सेठ तैयार हो जाता है और राजकुमार से कहता है कि मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। आप इस नगर के होने वाले महाराज हैं, इसलिए आप मेरी बड़ी पुत्री को ले जा सकते हैं। इसके बाद राजकुमार बड़ी पुत्री को ले जाता है और उसका बहुत आदर सत्कार करता है। इसके बाद राजकुमार बड़ी पुत्री को एक नरम और मुलायम बिस्तर पर बैठने के लिए कहता है। बड़ी पुत्री बिस्तर पर बैठ गई और बहुत आनंदित हुई। उसको बिस्तर बहुत ही अच्छा लगा।
इसके बाद राजकुमार ने उसे शरबत पीने के लिए दिया। वह शरबत बहुत मीठा, सुंदर और सुगंधित था। बड़ी बेटी शरबत पीकर के बहुत खुश होती है। उसके बाद राजकुमार ने बड़ी पुत्री से पूछा कि बताओ, आज के बाद क्या तुम इतने नर्म बिस्तर पर बैठी थी? यह सुनकर बड़ी पुत्री ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं आज से पहले इतने नर्म बिस्तर पर नहीं बैठी थी। यह सुनकर के राजकुमार ने कहा कि अब तुम मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या आज से पहले तुमने इतना मीठा और अच्छा शरबत पिया था? तब राजकुमारी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैंने आज से पहले इतना अच्छा शरबत नहीं पिया। तब राजकुमार ने सेठ की बड़ी पुत्री से कहा कि तुम मेरी पत्नी और इस राज्य की राजकुमारी बनने योग्य नहीं है। जिस कन्या ने आज से पहले इतना मीठा शरबत ना पिया हो और इतने नर्म बिस्तर पर ना बैठी हो, वह मेरी रानी बनने के योग्य है ही नहीं। राजकुमार उस लड़की को उसके पिता के घर छोड़ देता है। राजकुमार सेठ से कहता है कि आपकी बड़ी पुत्री मेरी परीक्षा में पास नहीं हुई है। आपकी बीच वाली बेटी की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर वह परीक्षा में पास हो गई तो वह इस राज्य की राजकुमारी और मेरी पत्नी बन सकती हैं। सेठ यह सुन करके अपनी दूसरी पुत्री को राजकुमार के साथ महल भेज देता है। राजकुमार दूसरी पुत्री को भी नर्म बिस्तर देता है और उस पर बैठने के लिए कहता है। इसके बाद वह उसे एक शरबत ला करके देता है। दूसरी पुत्री शरबत पी लेती है। तब राजकुमार ने उससे पूछा, हे सेठ कन्या, तुमने आज से पहले इतना मीठा शरबत पिया था और क्या इतने नर्म बिस्तर पर बैठी थी? यह सुनने के बाद उस लड़की ने कहा कि नहीं राजकुमार, इससे पहले मैं इतने नर्म बिस्तर पर नहीं बैठी और ना ही मैंने इतना मीठा और सुगंधित शरबत पिया है। उसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आगे क्या हुआ? तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आगे सुनो। आगे उस राजकुमार ने सेठ की दूसरी पुत्री से कहा कि तुम मेरी पत्नी और इस राज्य की राजकुमारी बनने के लायक नहीं हो। जो लड़की इतने नर्म बिस्तर और इतना मीठा शरबत जिसने ना पिया हो, वह इस राज्य की महारानी बनने के योग्य नहीं है। तुम मेरी परीक्षा में असफल रही। यह कहकर राजकुमार उस लड़की को लेकर उसके पिता के यहाँ पहुंच जाता है और सेठ से कहता है कि सेठ जी, आपकी बेटी परीक्षा में पास नहीं हो पाई और यह इस राज की राजकुमारी बनने के योग्य नहीं है। अब मैं आपकी सबसे छोटी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं और उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। तब सेठ अपनी छोटी बेटी को राजकुमार के साथ भेज देता है। तब राजकुमार सेठ की छोटी बेटी को महल ले जाता है। राजकुमार ठीक उसी प्रकार छोटी बेटी से भी सवाल करता है जैसे उसने सेठ की दो बड़ी बेटियों से किया था और वैसा ही नर्म बिस्तर और मीठा शरबत दिया। उसके बाद राजकुमार ने उस लड़की से पूछा, हे सेठ कन्या, बताओ, आज से पहले तुम कभी इतने नाम बिस्तर पर बैठी हो और क्या तुमने आज से पहले इतना अच्छा शरबत पिया है? सबसे छोटी बेटी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ राजकुमार, मैं आज से पहले से भी नर्म मुलायम बिस्तर पर बैठ चुकी हूं और वह नर्म बिस्तर है मेरी मां की गोद। क्योंकि इस संसार में सबसे नर्म जगह मां की गोदी है। यह सभी को सुकून का अनुभव कराता है। मेरी मां की गोद इस संसार में सबसे नर्म जगह है। जिसकी गोद में मैं बैठी हूं, मैंने अपना बचपन बिताया है। इस संसार में सबसे नरम मां की गोद ही है। मां की गोद के बाद इस संसार में इससे ज्यादा नरम जगह कोई नहीं है। मां की गोद सबसे नर्म जगह है।
इतना सुनकर राजकुमार प्रसन्न हुआ और उसने कहा, अच्छा, अब आप मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या तुमने आज से पहले इतना मीठा शरबत पिया था? तब लड़की मुस्कुराती है और कहती है, हाँ राजकुमार, मैंने आज से पहले इसे मीठा शरबत पिया था। और वह शरबत और कुछ नहीं, मेरी माँ का दूध है, क्योंकि इस संसार में शिशु के लिए माँ के दूध से मीठा कोई शरबत नहीं होता। माँ का दूध अमृत के समान होता है और यह अमृत संसार में सबसे मीठा होता है। और मैंने इस संसार का सबसे मीठा शरबत अपनी माँ के दूध को पिया है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसे अपने योग्य पत्नी जो मिल चुकी थी, उसे उस राज्य की महारानी मिल गई थी। राजकुमार ने सेठ की सबसे छोटी पुत्री से विवाह कर लिया। अब सेठ की सबसे छोटी पुत्री महारानी बन चुकी थी। महारानी बनने के बाद एक दिन वह अपने पिता को दावत पर बुलाती हैं। आगे माता पार्वती ने भोले शंकर से कहा है, भोलेनाथ, आगे क्या होता है? भोले बाबा कहते हैं, पार्वती, आगे सुनो। जब सेठ की पुत्री ने अपने पिता को दावत पर बुलाया तो उसने सब्जियों को मीठा बनवाया था। किसी सब्जी में नमक नहीं डलवाया था और सभी सब्जियों में मेवा, मिश्री, अन्य प्रकार की चीज डलवाकर बनवाया था। जब सेठ अपने पुत्री के घर दावत पर आता है और जैसे ही सब्जी को खाता है, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया और वह क्रोधित होता है। फिर बारी बारी करके सभी सब्जियों को चखा, लेकिन सभी सब्जियों का स्वाद उनको मीठा लगा। तब सेठ राजकुमार से कहता है, ये सब्जियां अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि सब्जियों में नमक पड़ता है। कितनी भी मेवा मिश्री पड़ जाने पर भी सब्जी अच्छी नहीं लगती। सब्जियां बहुत ही बेस्वाद है। सेठ क्रोधित होकर राजकुमार से कहता है, राजकुमार, यह कैसा मजाक है? आपने मुझे दावत पर बुलाया और इस प्रकार की सब्जियां खाने के लिए दी। राजकुमार कहता है कि यह भोजन मैंने नहीं, आपकी पुत्री ने तैयार करवाया है। उसी के कहने पर सभी सब्जियों में नमक नहीं डाला गया। यह सुनकर सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है। सेठ पुत्री से कहता है कि पुत्री, तुम किस जन्म का बदला ले रही हो? तुमने मुझे बिना नमक की सब्जी परोसी, इसका क्या कारण है? तब सेठ की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, आपको याद है, जब आप विदेश यात्रा पर जा रहे थे तब आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूं। तब मैंने कहा था कि मैं आपसे नमक के बराबर प्रेम करती हूं। तब आपने मेरा अपमान किया था और आप मेरे लिए विदेश से कुछ भी नहीं लाए थे। पिताजी, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए थे। पिताजी, मैं आपको इस नमक के भांति प्रेम करती हूं, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आप ही मेरे लिए सर्वोपरि है। इस नमक के समान जिस सब्जी में नमक नहीं डाला गया तो उसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस सब्जी में मैंने कितने प्रकार के मेवा मिश्री डलवाए, लेकिन उसमें वह स्वाद नहीं आया और आपको सब्जियां पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें नमक नहीं था। तो पिताजी, आपका मेरे जीवन में यही महत्व है। मेरे जीवन में कितना भी धन दौलत और अपार सुख हो, लेकिन आपके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहती थी। अपनी पुत्री के मुख से यह बात सुनकर सेठ बहुत खुश होता है। उसने अपनी लड़की को भर भर के आशीर्वाद दिया और कहा, सौभाग्यवती भवः, तुम्हारा सिंदूर अखंड हो और तुम हमेशा खुश रहो। आगे माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे दोनों सवालों का उत्तर तो दे दिया।
लेकिन मेरा तीसरा प्रश्न तो रह ही गया। तब भगवान शिव ने कहा, माता पार्वती, तुम उदास क्यों होती है? तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिलने वाला है, आगे सुनो। हे पार्वती, जिस प्रकार से वह दोनों कन्या कहती हैं कि वह अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करती हैं, तो इसके लिए उनके पिता ने उन्हें सोने की थाली और सोने का पंखा दिया। उन दोनों कन्या को दिखावे के लिए केवल इतना ही मिला, जबकि छोटी कन्या को सत्य बोलने और अपने पिता से सच्चा प्रेम करने के लिए अपार धन दौलत और दुनिया भर की सुविधा मिली। तो पार्वती, जो व्यक्ति अपने माता पिता से अथाह प्रेम करता है, उनका सम्मान करता है, उनका आदर करता है और सेवा करता है, उस व्यक्ति को संसार में कभी दुख नहीं हो सकता। वह व्यक्ति संसार में अमीर बना रहेगा, क्योंकि सबसे बड़े उनके माता पिता का आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। जब तक माता पिता का आशीर्वाद उस व्यक्ति के साथ होता है, वह हमेशा सुखी रहता है। और जब माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ नहीं होता है, तब वह व्यक्ति जितना भी प्रयत्न कर ले, भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति को नहीं लगता। तो इस प्रकार से माता पिता के आशीर्वाद से उस पुत्री का जीवन धन्य हो गया और बाकी दो पुत्रियों को एक सोने का पंखा और एक सोने की थाली ही मिली। यह सुनकर माता पार्वती धन्य हो गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि नमन, आपने जीवन के सार को समझाया। आपने मुझे आज बहुत ही बड़ी शिक्षा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर बताया कि सांसर में सबसे मीठा माँ का दूध है, जो कि अमृत के समान है, और संसार में सबसे अधिक नर्म जगह माँ की गोद है, और संसार में सबसे अमीर और गरीब इंसान अपने कर्मों से बनता है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।